हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का उम, जो बुक है कंप्यूटर जागरूकता, उससे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जिन लोगों ने कंप्यूटर परिचय का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं या आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। जो कंप्यूटर की संरचना होती है, वो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक तरह की ही होती है। लगभग जितने कंप्यूटर की संरचना होती है, वो एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर की संरचना प्रोग्रामर के दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है। जो कंप्यूटर की संरचना होती है, वो प्रोग्रामर प्रोग्रामर किसे कहते हैं? जो प्रोग्रामिंग करता है कंप्यूटर के लिए, इस दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है। यह सिस्टम की लॉजिक संरचना को भी परिभाषित करती है। ये क्या करती है? सिस्टम की जो लॉजिक संरचना है, उसे भी प्रभावित करती है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में भवन न्यूमन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर था 1970 में, वो जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। जो कंप्यूटर की संरचना है, सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है। कंप्यूटर के अवयव कंप्यूटर के कौन-कौन अवयव है? इनपुट है, आउटपुट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है। कंप्यूटर के जो अवयव है, इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। यहाँ हम लोग देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। सिस्टम यूनिट एक धातु या प्लास्टिक केस है। सिस्टम का जो यूनिट है, एक धातु या प्लास्टिक केस है, जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को रखा जाता है। जिसमें जो कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, उसे रखा जाता है। डाटा को संधारित करने वाला घटक इसमें स्थित होता है। डाटा को संधारित करने वाला घटक क्या होता है? इसमें स्थित होता है। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में भेजते हैं, जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। इनपुट यूनिट कौन से हार्डवेयर होते हैं? जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। हम लोग कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। यह यूनिट उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश तथा डाटा को पढ़ती या स्वीकार करती है। जो यह यूनिट है, उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देश तथा डाटा को पढ़ती या स्वीकार करती है। यह यूनिट निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। जो यूनिट है, यह यूनिट निर्देश और कंप्यूटर को डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी में बदलती है। यह यूनिट बदले हुए रूप में इन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजती है। क्या करती है? आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजती है। आउटपुट यूनिट का काम क्या है? कि डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। मतलब डाटा और निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग आउटपुट यूनिट कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर आदि। हम सकते हैं आउटपुट यूनिट के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। आउटपुट यूनिट के द्वारा क्या किया जाता है? निम्न कार्य किए जाते हैं। कौन कौन कार्य किए जाते हैं, हम लोग ये देखते हैं। आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। कम कम पहले यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को स्वीकार करती है। ये यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए गए उसे स्वीकार करती है, जो बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। जो क्या होते हैं? बाइनरी कोड के रूप में, जिन्हें यूजर के लिए समझना कठिन होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट का कार्य क्या है? कि यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम को स्वीकार करती है और बाइनरी कोड में रूप में होते हैं, उन्हें यूजर को समझना कठिन होता है। यह यूनिट उन कोड
के रूप में दिए गए परिणाम को यूजर द्वारा पढ़ने या समझने योग्य बदलती है। आउटपुट यूनिट काम क्या है कि जो कंप्यूटर आउटपुट होता है उसे जो बाइनरी डिजिट में रहता है उसे कंप्यूटर से मतलब यूजर के पढ़ने योग्य रूप में बदलती है। यह यूनिट बदले हुए रूप में परिणामों को यूजर को समझ प्रस्तुत करती है। यूनिट क्या करती है? बदले हुए परिणामों को यूजर के समझ प्रस्तुत करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर क्या कहता है? मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी या आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के जो बाहरी या आंतरिक डिवाइस है उसे कंट्रोल करता है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो क्या होता है? निर्देश जो दिए जाते हैं डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर के संपूर्ण प्रोसेस को नियंत्रित करता है। सीपीयू द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। सीपीयू द्वारा कौन कौन कार्य किए जाते हैं? निम्न कार्य किए जाते हैं। यह निर्देशों तथा डाटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। ये क्या करता है? निर्देशों और डाटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है। निर्देशों क्या करता है? क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है। आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है? आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। सीपीयू के प्रमुख अवयव निम्नलिखित है। सीपीयू के जो प्रमुख अवयव क्या है? निम्नलिखित है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के लिए सभी प्रकार के अंकगणितीय क्रियाएं सीपीयू के लिए सभी प्रकार के अंकगणितीय क्रियाएं जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग देने और तुलनाएं दो या संख्या यह बताता है कि कौन सी छोटी या बड़ी है अथवा दोनों बराबर है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में की जाती है। मतलब जोड़ने, घटाने, गुणा करने का और तुलना करने का जो क्रिया होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कहता है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है। यह यूनिट क्या होती है? कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है जिसमें जिसमें एक ओर से कई संख्याएं भेजे भेजने पे दूसरी ओर से उसका योग या अंतर गुणनफल या भागफल प्राप्त होता है। यह जो सर्किट इस तरह से सर्किट से बने होते हैं उसमें एक ओर से कई संख्याएं भेजने पे उसका योग, अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त होता है। इन सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। जो इन सारी क्रियाएं जो होती है क्या होती है? बाइनरी पद्धति में की जाती है। प्राप्त होने वाली संख्याएं तथा क्रियाओं के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें विशेष बाइटो होती है। जो प्राप्त होने वाली जो संख्याएं हैं वह क्रियाएं के परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण या साधन है। रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसे स्टोर किया जाता है। रजिस्टर ऐसा उपकरण साधन है जिसे स्टोर किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति वाला अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। ये क्या है? बहुत तीव्र गति वाला अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। मेमोरी की हायरार्की में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मेमोरी की जो हायरार्की है उसमें रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू के डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग होती है। और क्या होता है? सीपीयू के डाटा को प्रयोग करने की तीव्र मार्ग होती है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशील प्रदान करने के लिए रजिस्टर को व्यापक प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखती है। कंट्रोल यूनिट क्या है? कि रजिस्टर के सभी भागों पर कार्यों पर नजर रखती है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। और क्या होता है कि जो परस्पर तालमेल बैठाना है उसके लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि
कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना चाहते हैं यह उस मेमोरी में क्रमशः पढ़कर या उसका विशेषता विश्लेषण करती है और उसका क्रियान्वयन करती है। जो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है, प्रमुख कार्य पहला कार्य यह है कि प्रोग्राम को क्रियान्वयन करना चाहते हैं उस मेमोरी में क्रमशः पढ़कर उसे विश्लेषण करती है और उसे क्रियान्वयन करती है। किसी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भाग को उचित निर्देश का सिग्नल जारी करती है। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्या कहता है? क्लॉक। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। क्या करता है? डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोर की सुविधा प्रदान करती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोर की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है। क्या होती है? कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है और उससे मिलकर एक संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। उससे मिलकर क्या होती है? एक संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है। इसके पास क्या होती है? दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी व सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी व सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और उसमें डाटा को लगातार पढ़ती रहती है। उसमें क्या होता है? डाटा को लगातार पढ़ती रहती है और उनका क्रियान्वयन और क्या होता है? उनका क्रियान्वयन करती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो क्या होती है? सीपीयू से बाहर होती है और उसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। जैसे प्राइमरी मेमोरी में रैम हो जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो जाता है। प्रोसेसर प्रोसेसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ये जो प्रोसेसर क्या है? यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य और प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को करती है। क्या करती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों को करती है। माइक्रो प्रोसेसर यह केवल मशीन भाषा को समझता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? यह केवल मशीन भाषा को समझता है। इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? 4004 था, जो वैज्ञानिक टेडॉफ और इंजीनियरिंग फेडरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया था। क्या किया था? वैज्ञानिक टेडऑफ ने और इंजीनियरिंग फेडरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया था, जिसमें सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पे लगे थे। जिसमें सीपीयू के जो सभी अवयव थे क्या थे? एक चिप पे लगे थे। कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोप्रोसेसर के नाम है इंटेल, इंटेल कोर i9, ड्यूल कोर तथा पेंटियम 4 आदि। माइक्रो प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। प्रोसेसर गति किसमें मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में। अब हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसा आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर या केंद्रीय मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड, मेन बोर्ड या बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। इसे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड पे चिप के मदरबोर्ड पे चिप के कनेक्टिंग पॉइंट को सॉकेट कहा जाता है। मदरबोर्ड पे जो चिप के कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिक कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। जो किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आप आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। एक समान डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। जो एक समान डेस्कटॉप में जो
मदरबोर्ड होते हैं उसमें माइक्रोप्रोसेसर, मुख्य मेमोरी एवं अन्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव कैसे, जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम जुड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो बाह्य स्टोरेज एक्सटर्नल हार्ड स्टोरेज होता है, वीडियो कंट्रोलर होता है, साउंड कार्ड होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड पर जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, फैन होते हैं, पीसीआई स्लॉट होते हैं, प्रोसेसर चिप होते हैं, सीएमएस बैटरी होते हैं, एसएमपीएस होते हैं और बायोस होते हैं। इकाइयों का इंटरकनेक्शन, इकाइयों का इंटरकनेक्शन, सीपीयू सीपीयू डाटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा डिवाइसों को भेजता है। सीपीयू क्या करता है, जो डाटा, निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों या डिवाइस को भेजता है। इस इस आवागमन के लिए विभिन्न बसों प्रयोग की जाती है। इस आवागमन के लिए क्या होता है कि विभिन्न बसों का प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती है। कंप्यूटर में क्या होती है, अनेक बसें होती है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का संग्रह करती है। एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शन का संग्रह करती है जिससे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। जिससे होकर क्या होता है, सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम है, ट्रांसमिशन मीडियम है। वास्तव में बस क्या है, एक संप्रेषण माध्यम, जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर में क्या होती है, अनेक बसें होती हैं जिसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आंतरिक बस, इंटरनल बस। यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है। जो आंतरिक बस होती है वो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे सीपीयू एवं सिस्टम मेमोरी। इसे बस भी कहते हैं। आंतरिक बस निम्नलिखित बसों को सम्मिलित करती है। जो आंतरिक बस है निम्नलिखित बसों को सम्मिलित करती है। मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाते हैं। मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी एड्रेस बस द्वारा ले जाते हैं। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। डाटा को जो स्थानांतरित करने वाली बस होती है उसे क्या कहते हैं, डाटा बस कहते हैं। बाह्य बस, बाह्य बस क्या होती है, यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है। क्या करती है, विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स आदि। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल यह घटनाओं को अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करता है, घटनाओं को अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है। जो क्या होता है, एक निर्देश के रूप में, जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है। जिसे क्या होता है, मेमोरी से पढ़ा जाता है और निष्पादित किया जाता है, जैसे फेचिंग, डिकोडिंग, निष्पादन, स्टोरेज। इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फेचिंग, डिकोडिंग, स्टोरेज और निष्पादन। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल निम्न चार चरण होते हैं। पूरी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल की क्या कितने चरण होते हैं, चार चरण। पहला होता है फेचिंग, पहला जो चरण होता है फेचिंग। दूसरा डिकोडिंग, तीसरा निष्पादन, और उसके बाद स्टोरेज। तो हम लोग फेचिंग देखते हैं। इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फेच करके रजिस्टर में लाते हैं। जो फेचिंग क्या होता है, इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फेच करके रजिस्टर में लाते हैं। डिकोडिंग दिए गए निर्देश को डिकोड करता है, दिए गए निर्देश को डिकोड करता है तथा दिए गए निर्देश की व्याख्या करता है। निष्पादन, निर्देशों का निष्पादन करना। स्टोरेज निर्देश को स्टोर करता है, जो निर्देश होते हैं उससे स्टोर करते हैं। दिए गए चरण में चरण एक एवं दो सभी निर्देशों के लिए एक समान होते हैं। दिए गए निर्देश में चरण एक मतलब फेचिंग और डिकोडिंग सभी निर्देश के लिए एक समान होता है तथा फेच क्रम कहलाते हैं। क्या होता है, फेच साइकिल कहलाते हैं। चरण तीन एवं चरण चार सभी निर्देशों के लिए अलग अलग होते हैं तथा निष्पादन चक्र कहलाते हैं। हम लोग कुछ मेन पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं।
इंस्ट्रक्शन कोड बिट को एक समूह होता है। इंस्ट्रक्शन कोड बिट का एक समूह होता है जो कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। जो क्या होता है? कंप्यूटर के विशेष कार्य को करने को कहता है। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता है। पावर ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बॉल और आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए कहता है। इसके संयोजन करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।